हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड में। जैसा आप सभी को पता है कि सीटेट 2021-22 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो उसके बारे में और नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। तो इसमें जैसे कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, अब बोनस अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उससे रिलेटेड वीडियो है इसमें। तो इसमें ये है कि ये सब पूछा जा रहा था, क्या सच में नहीं दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन, क्या बोनस मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो अगर ये नहीं मिलता है, नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होता है, तो इसमें दिक्कत उन स्टूडेंट्स की होगी जिनका शिफ्ट हार्ड था और उनके अप्रॉक्स मान लीजिए जैसे जर्नल कैटेगरी में है, उनका 88 बन रहा है, तो जर्नल के लिए 90 स्कोर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन अगर उनका 88 है और उनकी शिफ्ट हार्ड थी, तो अगर उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे करके 2 नंबर, तो वे फेल हो जाएंगे। अब बोनस मार्क्स इसलिए ज़रूरी क्योंकि कुछ शिफ्ट में क्या हुआ था, जैसे हिंदी का एक पद्यांश और गद्यांश जो था उसमें बता रहे थे कि क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं थे, तो यहाँ पर भी देना चाहिए। और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे उसके भी ऑप्शन में दिक्कत थी, तो उसमें भी बोनस मार्क्स सबको देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मिलेगा। और बाकी सीबीएसई डिसाइड करती है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी इजी थी, कौन सी मॉडरेट थी, तो उसके हिसाब से सीबीएसई को डिसाइड करना है कि क्या उसको देना है नॉर्मलाइजेशन और बोनस मार्क्स देना है या नहीं देना है। तो ये सब सीबीएसई डिसाइड करेगी, हम आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और अगला है कि क्यों किया जाए नॉर्मलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ शिफ्ट हार्ड थी और कुछ इजी थी और कुछ मॉडरेट शिफ्ट थी। तो मान लीजिए हार्ड शिफ्ट में किसी का जर्नल वाले स्टूडेंट का 88 आ रहा है, तो उसका 90 पे पासिंग मार्क्स है, तो उसको +2 करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और कोई अगर इजी शिफ्ट में पड़ गया था, अगर उसके 90 प्लस आ रहे हैं, तो उसका 1-2 नंबर माइनस करेंगे ही लोग, क्योंकि इजी शिफ्ट है तो उसको माइनस होगा ही। और अगला हमारा है कि क्यों मिलना चाहिए बोनस मार्क्स। बोनस मार्क्स इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट की तो गलती है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन सही दिए कि नहीं दिए, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। और जैसा एक बता रहे थे कि गद्यांश से हिंदी में था, तो उसमें क्या था, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पूछा गया था, गद्यांश जो था उसके जो क्वेश्चन थे अपोजिट थे, मतलब उससे रिलेशन ही नहीं था कोई क्वेश्चनों का। तो इससे वहाँ पे भी बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन थे वहाँ भी ऑप्शन में दिक्कत थी, तो मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। बाकी सब चीज़ जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि सीबीएसई डिसाइड करेगी कि बोनस देना चाहिए, बोनस मार्क्स या नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि क्यों जनरल ईडब्ल्यूएस वाले 85 प्लस और ओबीसी एससी एसटी 75 प्लस वाले भी हो सकते हैं पास। ये तभी पास हो सकते हैं जब इनकी शिफ्ट हार्ड रही होगी। और अगर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा तो इनको 5 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और इनको चाहिए अप्रॉक्स, इनको चाहिए 5 to 8, मतलब 8 मार्क्स मान सकते हैं आप, अप्रॉक्स चाहिए 7 ही मार्क्स इनको चाहिए मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर इनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल गया तो इन दोनों पास हो सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपके जो भी डाउट और हैं रह गए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।